दिल्ली में लगा मिनी लॉकडाउन। जिम, सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज सब बंद। दिल्ली में मेट्रो और बस सिर्फ 50% क्षमता के साथ चलेंगी। रेस्टोरेंट, बार भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। दिल्ली में दुकानें और मॉल और इवन की तर्ज पर खुलेंगे। मंदिरों में श्रद्धालुओं की एंट्री पर बैन। दिल्ली में शादी और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत। नाइट कर्फ्यू रात 11 की बजाय अब 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, कोरोना को लेकर पहले से 10 गुना ज्यादा तैयारी, फिर भी नहीं चाहते कोरोना फैले। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। 24 घंटे में 496 लोग कोरोना संक्रमित। नाइट कर्फ्यू के पहले दिन दिल्ली में कोविड नियमों के उल्लंघन पर 754 चालान कटे। 400 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई। मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू के अलावा कोई और प्रतिबंध नहीं लगेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान की समीक्षा बैठक में फैसला। पंजाब सरकार का ऐलान, कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लेने वालों की सार्वजनिक जगहों पर एंट्री बैन। लेह में ट्रैवल हिस्ट्री छिपाना एक शख्स को पड़ गया महंगा। केस दर्ज, क्वारंटीन नियमों का किया था उल्लंघन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह, बच्चों का वैक्सीनेशन करने वालों को ट्रेनिंग दी जाए। 15 से 18 साल तक के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन या वॉक इन का विकल्प रहेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। बुजुर्गों के प्रिकॉशन डोज के नियम में बदलाव। टीकाकरण के समय नहीं दिखाना होगा कोमॉर्बिडिटी सर्टिफिकेट। इलेक्शन ड्यूटी में शामिल लोगों को अब माना जाएगा फ्रंटलाइन वर्कर्स। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। गुजरात के स्कूलों में कैंप लगाकर 15 से 18 साल के बच्चों का होगा टीकाकरण। 35 लाख बच्चों को लगाना है टीका। तेलंगाना में पहली डोज का 100% वैक्सीनेशन पूरा हुआ। 66% से ज्यादा लोगों को लगी दूसरी डोज। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 7 नए केस मिले। प्रदेश में ओमिक्रॉन के कुल 62 केस। देश में कोरोना के 6,358 नए केस। 24 घंटे में 6,450 लोग हुए डिस्चार्ज। केरल में 24 घंटे में कोरोना से 2,472 लोग संक्रमित। 38 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु में कोरोना के 619 नए केस आए। 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना से 356 लोग संक्रमित। 2 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,172 नए केस। 24 घंटे में 22 संक्रमितों की मौत। मुंबई में कोरोना संक्रमण के 1,377 नए केस आए। 24 घंटे में 1 की मौत हुई। ठाणे में कोरोना के 211 नए मामले आए। 24 घंटे में 3 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के सांगली में मेडिकल की 18 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव। एहतियातन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुजरात में कोरोना केस एक दिन में 2 गुने हुए। 24 घंटे में 394 केस मिले। हरियाणा में कोरोना के 126 नए मामले दर्ज। 24 घंटे में 1 की मौत। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक स्कूल में 13 छात्र कोरोना संक्रमित। प्रशासन ने दी जानकारी। पुडुचेरी में ओमिक्रॉन के 2 नए केस मिले। एक बुजुर्ग और 20 साल का युवक संक्रमित। मिजोरम में कोरोना के 184 नए केस आए। 24 घंटे में कोरोना से किसी की मौत नहीं। महाराष्ट्र की स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया क्वारंटीन। ट्वीट कर दी जानकारी। एआईएडीएमके की मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी से मांग। पुडुचेरी में नए साल का जश्न मनाने पर लगे बैन। पीएम मोदी का अखिलेश यादव पर डायरेक्ट अटैक। कहा, कानपुर में बक्से भर भर कर नोट निकल रहे हैं। नोटों का पहाड़ ही उनकी उपलब्धि। पीएम मोदी ने कहा, पिछली सरकार में करप्शन का इत्र छिड़का जा रहा था। आज उनके भ्रष्टाचार की सच्चाई देश के सामने आई। यूपी के हरदोई से गृह मंत्री अमित शाह भी बरसे। कहा, इनकम टैक्स रेट से अखिलेश को दर्द। समाजवादी इत्र वाले के पास 250 करोड़ कैसे आए। सीएम योगी का भी अखिलेश पर हमला। पहले विकास का पैसा भ्रष्टाचारियों के पास जाता था। कानपुर में दीवारें खोदकर नोट निकल रहे हैं। अखिलेश यादव का पलटवार। कहा, बीजेपी और सीएम योगी झूठ बोल रहे हैं। सरकार बताए कहां से आया इतना पैसा। अखिलेश यादव का आरोप, पकड़े गए पीयूष जैन का संबंध बीजेपी से। जांच के बाद सच सामने आएगा। पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर से अब तक 19 करोड़ कैश बरामद। 4 बड़े बड़े बक्सों में ट्रेजरी में भेजा गया कैश। कानपुर और कन्नौज में हुई रेड में 196 करोड़ कैश मिला। 23 किलो सोना, 50 किलो चांदी और प्रॉपर्टी के कागजात बरामद। पीयूष जैन के घर से बरामद 23 किलो सोना ट्रेजरी में नहीं होगा जमा। डीआरआई को सौंपा गया सोने पर विदेशी मिंट की मोहर। ईडी ने डीजीजीआई से पीयूष जैन का अरेस्ट मेमो और केस डिटेल्स मांगी। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हुआ तो जांच करेगी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। सीजीएसटी के मुताबिक पीयूष जैन से 31 करोड़ 50 लाख की टैक्स चोरी की। पता चला सारा कारोबार कैश में करता था। पीएम मोदी ने कानपुर को दी मेट्रो की सौगात। बिना अपन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन भी किया। मेट्रो के उद्घाटन के बाद पीएम ने खुद भी मेट्रो की सवारी की। आईआईटी मेट्रो से मोती झील तक गए। पीएम मोदी का हमला। कहा, पिछली सरकारों ने समय की अहमियत नहीं समझी, विकास के अवसर को गंवा दिया। पीएम मोदी ने कहा, पहले उत्तर प्रदेश अवैध हथियारों वाले गैंग के रूप में बदनाम था। अब यूपी में बन रहा है डिफेंस कॉरिडोर। पीएम मोदी ने आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, आने वाले 25 साल में विकास यात्रा की बागडोर युवा संभालेंगे। 30 दिसंबर को उत्तराखंड के हल्द्वानी में जनसभा करेंगे पीएम मोदी। 17,500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। हरदोई में गृह मंत्री अमित शाह ने फिर किया 300 से ज्यादा सीट जीतने का दावा। बोले, एसपी बीएसपी का सूपड़ा साफ करने वाली विजय होगी। अमित शाह ने बताई समाजवादी पार्टी की एबीसीडी। ए माने अपराध, बी का मतलब भाई भतीजावाद, सी मतलब करप्शन, डी का मतलब दंगा। अमित शाह पर अखिलेश यादव का पलटवार। कहा, बीजेपी समर्थक कह रहे हैं एबीसीडी यानी अब बीजेपी छोड़ दी। जेपी नड्डा का अखिलेश पर आरोप, सीएम रहते 15 आतंकियों के केस वापस करवाए। इनके खाने के दांत अलग, दिखाने के अलग। कानपुर में समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं का हंगामा। पीएम और सीएम योगी का पुतला फूंका। समाजवादी छात्र सभा के हंगामे पर बरसे केशव प्रसाद मौर्य। कहा, एसपी को अपना नाम बदलकर गुंडागर्दी करने वाली पार्टी रखना चाहिए।
यूपी बीजेपी चीफ स्वतंत्र देव ने भी बोला हमला, कहा सोचिए कार्यकर्ता इतने बौखला गए तो इनके नेता का क्या हाल होगा। 3 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर लखनऊ पहुंची चुनाव आयोग की टीम, राजनीतिक पार्टियों और अधिकारियों के साथ बैठकें करेगा चुनाव आयोग। यूपी चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक भूपेश बघेल का बयान, कहीं बीजेपी चुनाव टालने की साजिश तो नहीं कर रही। कांग्रेस स्थापना दिवस पर गिरा पार्टी का झंडा फहराते वक्त सोनिया गांधी के हाथों में आया। बीजेपी पर बरसी सोनिया गांधी का स्वतंत्रता आंदोलन में जिनकी कोई भूमिका नहीं थी वो नफरत का माहौल बना रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस को झटका, कांग्रेस विधायक फतेह सिंह बाजवा और पूर्व क्रिकेटर दिनेश मोंगिया बीजेपी में शामिल। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लिए जारी की 5वीं लिस्ट, सीएम चन्नी की सीट चमकौर साहिब से डॉक्टर चरणजीत सिंह को मैदान में उतारा। पंजाब के सीएम चन्नी का केजरीवाल पर हमला, कहा खुद को आम आदमी बताने वाले केजरीवाल को आम लोगों के हितों की परवाह नहीं। ओबीसी आरक्षण विवाद की वजह से चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव रद्द किया। लीगल ओपिनियन के बाद चुनाव पर होगा फैसला। रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की बैठक, कहा नीट पीजी काउंसलिंग का मामला कोर्ट में है, इसलिए हम काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं। मनसुख मांडविया ने कहा 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होती है सुनवाई, काउंसलिंग जल्द शुरू होने की जताई उम्मीद। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ पुलिस ने जो बर्बरता की उसकी हम निंदा करते हैं। दिल्ली पुलिस की एडिशनल सीपी सुमन गोयल ने कहा प्रिवेंटिव तौर पर कुछ डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया, किसी तरह का कोई फोर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ। जल्द काउंसलिंग कराने के आश्वासन के बाद दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का फैसला, 29 दिसंबर को हड़ताल वापस होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार को करेंगी प्री बजट मीटिंग, राज्य के वित्त मंत्री होंगे शामिल। बीआरओ के 27 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन, रक्षा मंत्री बोले सुरक्षा, सड़कों समेत कई क्षेत्रों के विकास में बीआरओ का बड़ा योगदान। डीआरडीओ ने 5 कंपनीज को सौंपी कपड़ों की खास तकनीक, अब -55 डिग्री में भी सेना के जवान रहेंगे ठंड से महफूज। आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने राष्ट्र सेवा के लिए रिटायर्ड अधिकारियों की तारीफ की, कहा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेंगे। महाराष्ट्र के अकोला में कालीचरण महाराज के खिलाफ मामला दर्ज, बाबा की तलाश में अकोला और रायपुर पुलिस। गांधी जी को अपशब्द कहने पर कालीचरण महाराज को अफसोस नहीं, वीडियो जारी कर कहा मुझे गांधी से नफरत। मालेगांव धमाका केस के गवाह अपने बयान से पलटा, कहा एटीएस ने उसे योगी आदित्यनाथ और इंद्रेश कुमार का नाम लेने के लिए कहा था। बचपन का प्यार गाने से फेमस हुए सहदेव दिर्दो सुकमा में सड़क दुर्घटना में जख्मी, सीएम भूपेश बघेल ने बेस्ट ट्रीटमेंट देने का दिए निर्देश। महाराष्ट्र में टीईटी पेपर लीक मामले में अब तक 4 मामले दर्ज, 26 लोगों की हुई गिरफ्तारी, 5 करोड़ से ज्यादा रुपए जब्त। गुजरात में आम आदमी पार्टी के नेता महेश सावनी की भूख हड़ताल से तबीयत बिगड़ी, हेड क्लर्क की परीक्षा में पेपर लीक होने पर कर रहे हैं भूख हड़ताल। जम्मू में अपोलो बनाएगा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, प्रशासन को उम्मीद स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा कई लोगों को मिलेगा रोजगार। आंध्र प्रदेश में इस साल महिलाओं के खिलाफ अपराध 25% बढ़े, राज्य पुलिस ने दी जानकारी। ड्रंकन ड्राइविंग को लेकर राजस्थान पुलिस ने अनोखे अंदाज में किया आगाह, कहा बुलाती है मगर जाने का नहीं। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर हरविंदर सिंह को किया गिरफ्तार, लंदन से हुई गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पंप हाउस के पास आईडी ब्लास्ट, 2 लोग घायल। कपूरथला में ड्रग्स तस्करी की कोशिश नाकाम, एक ट्रक के साथ करीब 4.25 क्विंटल पोस्ट जब्त, पुलिस ने 4 को पकड़ा। पुणे के नव गुरुकुल ट्रेनिंग सेंटर की 31 छात्राएं फूड पॉइजनिंग के बाद अस्पताल में भर्ती, सभी की हालत स्थिर। लखनऊ में विधानसभा के बाहर सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, जल्द रोजगार देने की मांग। बीते 2 साल में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सड़क दुर्घटना में मारे गए 700 लोग, राज्य सरकार ने जारी किया आंकड़ा। उत्तर प्रदेश के अमेठी में दलित लड़की के साथ छेड़खानी और पीटने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार, पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। शाहजहांपुर में चोर और पुलिस में मुठभेड़, 3 चोर गिरफ्तार, चोरी की ई-रिक्शा और अवैध हथियार भी बरामद। फतेहपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, फैक्ट्री चलाने वाला गिरफ्तार, हथियारों का जखीरा बरामद। मिर्जापुर पुलिस ने 48 घंटे में नाबालिग लड़की से रेप और हत्या का मामला सुलझाया, 1 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र समाप्त, 28 फरवरी से नागपुर में होगा बजट सत्र। महाराष्ट्र में आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला खिला, कोर्ट का गृह मंत्रालय को आदेश, पेन ड्राइव मुंबई पुलिस को दें। महाराष्ट्र के ठाणे में एक व्यक्ति से 72 लाख रुपए की ठगी, 1 गिरफ्तार। सेंचुरियन टेस्ट में तीसरे दिन का खेल खत्म, भारत ने दूसरी पारी में 1 विकेट खोकर बनाए 16 रन, भारत को 146 रनों की बढ़त। बॉक्सिंग डे टेस्ट में अफ्रीका की पहली पारी 197 रन पर सिमटी, शमी ने झटके 5 विकेट। सेंचुरियन टेस्ट के तीसरे दिन जसप्रीत बुमराह के पैर में लगी चोट, गेंदबाजी करते वक्त दाएं पैर के टखने में आई मोच। अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में बांग्लादेश से होगी टीम इंडिया की भिड़ंत, 30 दिसंबर को खेला जाएगा सेमीफाइनल मुकाबला। और पूर्व भारतीय बल्लेबाज अंबाती रायडू ने कहा मैं फॉर्म में हूं और फिट हूं, कम से कम अगले 3 साल और खेलना चाहता हूं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।